Good morning student. I am Preeti Singh. Welcome to my channel Education Club. लास्ट क्लास में हमने 5.2 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 को और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा डाटा हैंडलिंग का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 को। एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट है स्पिनिंग अ व्हील, यानी कि ये एक व्हील दे रखा है। और सेकंड में क्या है, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, यानी कि अगर हम इस व्हील को घुमाते हैं तो कितने आउटकम आते हैं। फर्स्ट में देयर आर 4 लेटर्स ए बी सी एंड डी। यहाँ पे क्या हमारे पास 4 लेटर दे रखे हैं इन ए स्पिनिंग व्हील, ये जो पहिया है। सो देयर आर 4 आउटकम, टोटल कितने होंगे 4 आउटकम, यानी कि अगर हम ये इसको घुमाएंगे तो इन चारों में से कोई एक ही नंबर आएगा, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा फिर या डी आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम कितने हुए, 4 हुए। सेकंड है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, यानी कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ को उछालते हैं, देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स, तो उन दोनों के कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं, 4। यानी कि दोनों पे हेड हेड आ सकता है, एक पे हेड और टेल आएगा, एक पे टेल और हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल टेल आ सकता है। यानी कि जितने हमें सिक्के उछालने हैं हम उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यानी कि अगर 2 निकालने हैं तो उसकी स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, उसके स्क्वायर से मतलब जितने में उछालने हैं ना, एक कॉइन में कितने होते हैं, हेड और टेल, तो ये कितने 2। और फिर हमें कितने सिक्के, जितने सिक्के हमें उछालने हैं वो उसकी पावर में कर दो। अगर 3 उछालने हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि उसमें हमारे टोटल 8 आउटकम हो जाएंगे। ये वाली चीज़ है। तो आप जितने कॉइन्स उछालने हैं उसको उसकी पावर में कर दोगे। एक कॉइन्स के कितने आउटकम्स होते हैं, 2 ही होते हैं ना, हेड और टेल, बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। इसीलिए फिर 2 की स्क्वायर किया तो हमने यहाँ पे कितना आ गया, 4। आगे सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन ए डाई इज थ्रो, जब हम एक डाइस को उछालते हैं, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, तो हमें बताना है कि कितने इवेंट्स आएंगे किस चीज़ के, ए प्राइम नंबर, कि वो एक प्राइम नंबर होगा। आउटकम ऑफ इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर आर, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3 और 5, यही आ सकते हैं। नोट अ प्राइम नंबर, यानी कि एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर आर 1, 4 एंड 6। थर्ड है ए नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से बड़े कितने होंगे, वो हमारे पास ओनली 6 होता है, यानी कि 6 ही है। ए नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से ज़्यादा कितने होंगे, वो भी हमारे पास एक ही है, 6। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से कम जो है वो हमारे 4 तक हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 से कम है। थर्ड है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि डी के ऊपर एरो, मतलब जब हम इस स्पिनिंग को रोल करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो डी पे आके रुकेगा, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इन ए स्पिनिंग व्हील, एक स्पिनिंग व्हील में देयर आर 5 पॉइंटर्स ए बी सी डी, सो देयर आर 5 आउटकम। पॉइंटर स्टॉप एट डी विच इज़ 1 आउटकम, यानी कि डी पे स्टॉप होने के लिए एक ही आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी जो डी की होगी वो कितनी होगी, 1/5, यानी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग फ्रॉम ए वेल शिफ्ट डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, जब हम ताश के पत्तों में से उनको क्या करते हैं, इधर से उधर करते हैं, मतलब उनमें क्या करते हैं हम, वो लगाते हैं ना, सिप करते हैं उनको, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक एग मतलब इक्का ही होगा। तो इक्के कितने होते हैं ताश में, 4। Then there are 4 eggs in deck of 52 playing cards, so there are 4 events of getting an egg, so probability of getting an egg is 4/42, यानी कि 4 तो उसमें से निकल चुके हैं ना 52 में से, तो वो माइनस करके, सॉरी यहाँ पे 52 ही आएगा, 42 नहीं आएगा, 4/52, ये 52। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल्स, ये कुछ एप्पल्स इस तरह से दे रखे हैं आपको बना के, तो रेड वाले की कितनी होगी, टोटल एप्पल्स हमारे पास 7 है, रेड एप्पल्स हमारे पास 4 है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 4/7। आगे फोर्थ क्वेश्चन, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 10 अलग अलग स्लिप्स के ऊपर 1 से 10 तक की संख्या लिखी गई है, फिर उनको एक बॉक्स में रखा गया और उनको क्या किया गया, मिक्स किया गया है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसको बिना देखे एक स्लिप निकालनी है। तो गेटिंग ए नंबर ऑफ 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस पर 6 आएगा। टोटल हमारे पास 10 है, 10 में से 6 कितने बार है, 1/10 होनी चाहिए,
बस। थर्ड है हमारा गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, 6 से कम आने की कितनी संभावना है? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5/10, 1/2। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ज़्यादा 7, 8, 9, 10, 4, 4/10, यानी कि 2, 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2/5। गेटिंग 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर आने की कितनी संभावना है? 9/10। इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील 3 ग्रीन सेक्टर्स, अगर आप एक स्पिनिंग व्हील को 3 ग्रीन सेक्टर्स में घुमाते हैं, फर्स्ट ब्लू है, एक रेड सेक्टर है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, यानी कि एक बार बताना ब्लू सेक्टर की क्या होगी और एक बार बताना है कि नॉट ब्लू सेक्टर की क्या होगी। 5 सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं, ग्रीन आउट ऑफ 5 सेक्टर्स, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रीन सेक्टर 3/5 इज़ 1 ब्लू सेक्टर आउट ऑफ 5 सेक्टर, यानी कि 5 सेक्टर्स में से एक क्या होगा? ब्लू होगा हमारे पास। नॉन ब्लू सेक्टर्स कितने होंगे? 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 हो जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर वो हमारे पास 4/5 हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट में 2, 3 आर प्राइम नंबर, सो देयर आर 3 आउटकम ऑफ 6, ये आपको खुद करना है। ये सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया उसी में से जो स्टेटमेंट दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग करना है, तो ये आप खुद करोगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है, और साथ के साथ हमारा 5th चैप्टर डाटा हैंडलिंग का वो भी ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ रही है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।